अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित योग साधन और आरोग्य पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी लेखनी अद्वितीय और हम लोगों ने जाना, कल की बातें थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। स्वभाव अपने स्व का भाव, भावना प्रकृति या इच्छा है। स्वभाव अपने भीतर की इच्छा, श्रद्धा या भावना है जो अपनी आत्मा की ओर से उठा करती है। यह अपनी आत्मा की पुकार है। इसकी भाषा ना अंग्रेजी है, ना संस्कृत है, ना फारसी है और ना लैटिन है। संसार की किसी भाषा से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे भूख लगने पर सब अपनी आत्मा के इस पुकार को जान लेते हैं कि अब भोजन चाहिए, आत्मा भोजन मांगती है। ठीक इसी तरह से आत्मोपासना करने वाले योगी यह भी जान लेते हैं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसी बातें हैं सदगुरु बता रहे हैं ना। आत्मा की कोई भाषा नहीं है ना। जैसे भूख लगती है सबको पता लग जाता है, लेकिन यही बात है ना, यही बात बदल गई है, उसको आगे बता रहे हैं। पर बहुत दिनों से नहीं, जन्म जन्मांतरों से मजहबी पुस्तकों, मजहबी नेताओं का, डॉक्टरों और वैद्यों का तथा राजनीतिक नियम और विधि विधानों का तथा राजनीतिक शासकों का विधि निषेध और आज्ञाओं को सुनते और मानते रहने से और आत्मोपासना रूप योग को न करने से आत्मा ने कर्तव्य के विषयों में बोलना छोड़ दिया। कर्तव्य मैंने कर्तव्य और अकर्तव्य लिखा हुआ है ना। और उसकी आवाज इतनी धीमी पड़ गई है कि मनुष्य ने अपने स्वभाव, अपनी भावना, अपनी अंतःकरण, अपने कॉमन सेंस और अपनी आत्मा के अनुसार चलना छोड़ दिया है। और उन सब आयोगियों को आत्मा के शब्द स्पष्ट रूप में सुनाई देते हैं और न इन आयोगियों को, है ना, आत्मा के शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। अतः मनुष्य मजहब के अनुसार चलता है, मजहबी नेताओं और पुस्तकों के अनुसार चलता है ना। सबको पता है ना, जैसा मजहब बता रहा है लोग वैसा भोजन कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर बता रहे हैं हम लोग वैसा भोजन कर रहे हैं। नेताओं या पुस्तकों का ये सब विषय में गुरुदेव बोले हैं। ये कुछ दिनों की बात नहीं, जन्म जन्मांतरों से अनेक मजहबी नेताओं, डॉक्टरों, वैद्यों, राजनीतिक पुरुषों के अनुसार मनुष्य चलने लगा, जिसकी वजह से वह अपने स्व को छोड़कर दूसरों के अनुसार चलता है। इसलिए स्वस्थ नहीं है ना। स्वस्थ तो वह है जो अपने स्व के अनुसार चलना और अपने स्व की ही उपासना करता हुआ अपने स्व में स्थित होकर स्वयं है या स्वरूपस्थ है, स्वस्थ है या स्वरूपस्थ है। तो इसकी महिमा अपार अपने आत्मा की, है ना। पर इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हमारा आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सब क्षीण हो चुका है। दूसरों की बातें सुनते सुनते, दूसरों का भरोसा करते करते हम लोग का खाना पीना, सोना जागना सब गड़बड़ा जाता है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। फिर उसकी महिमा भी बता रहे हैं। इंग्लैंड में रहने से अंग्रेजों के या अंग्रेजी जानने वालों के अत्यंत संपर्क रहने से जैसे अंग्रेजों और अंग्रेजी जानने वालों की बोली समझ में आने लगती है, उसी तरह से योग द्वारा अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करने से आत्मा के शब्द स्पष्ट होने लगते और सुनाई देने लगते हैं, है ना। तो जब योगाभ्यास करेंगे तो फिर से हम लोग अपनी आत्मा की आवाज़ समझ पाएंगे जो किसी भाषा से नहीं समझी जाती। अंतरात्मा की इच्छा है और इच्छा शक्ति, जिसको आत्मबल गुरुदेव कह रहे हैं, बिना योग साधन से नहीं बढ़ता है। आत्मबल, मनोबल,
ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य साधन करना पड़ेगा। सदगुरुदेव यही बात बतलाए हैं, है ना। और सर्वांग पूर्ण साधन, अष्ट चक्र साधन करना पड़ेगा। षड दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अपने शरीर के 6 चक्रों का साधन करना पड़ेगा। और अष्टांग योग का पालन उसी में हो जाएगा। तब जाके आपके आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेंगे, है ना। इच्छा, अपनी आत्मा की प्रबल शक्ति को आप पहचान सकेंगे, और नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए योग साधन बहुत जरूरी है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। तो बिना ध्यान तपस्या किए, बिना आत्मस्थ हुए, बिना स्वरूपस्थ हुए हम अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचान नहीं पाएंगे कि क्या करना होगा, क्या खाना होगा, ये समझ में नहीं आता। दूसरों की बातों को सुन सुनकर अपनी आदतों को खराब कर लिए हैं हम लोग, फिर अपनी आत्मा की ओर आना पड़ेगा, है ना। तो इसके विषय में पढ़ लिए थे कल, अब आगे पढ़ेंगे। किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा या उपासना करनी पड़ती है, उसी तरह से अपने स्व, निज या आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आत्मज्ञान और योग द्वारा आत्म पूजा और आत्मोपासना करनी पड़ेगी, है ना। किसी को भी अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो उसकी पूजा करनी पड़ती है, उपासना करनी पड़ती है। उसी तरह से अपने स्व, निज या आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आत्मज्ञान और योग द्वारा आत्म पूजा और आत्मोपासना करनी पड़ेगी। यह कितनी निश्चित बात है ना। अब जब तक आत्म ध्यान नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप की महिमा को नहीं समझेंगे आत्मज्ञान के द्वारा, तब तक आपके भीतर में प्रसन्नता नहीं आ सकती, है ना। आपको जब आत्मज्ञान हो जाता है, अपने निज का ज्ञान हो जाता है, तो आप अपार प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, है ना। अपनी आत्मा को, अपने स्वयं को का या अपने आप का भरोसा करने वाला या अवलंबन करने वाला ही स्वावलंबी है, और यही स्वावलंबन है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं अपनी आत्मा का, अपने स्वयं का या अपने आप का भरोसा करने वाला या अवलंबन करने वाला ही स्वावलंबी है, और यही स्वावलंबन है। स्वावलंबन ही सारी सफलताओं की कुंजी है। साथ ही यह स्मरण रहे कि ईश्वरावलंबन भी स्वावलंबन नहीं है। ईश्वरावलंबन ईश्वर का अवलंबन है, स्व का अवलंबन नहीं है। स्वावलंबी अपने स्व का भरोसा करता हुआ स्वरूपस्थ और स्वस्थ रहता है ना। स्वावलंबी जो होते हैं वो कितने वीर होते हैं, धैर्यशील होते हैं, साधारण बात नहीं है। और ईश्वरावलंबी अगर आप हैं तो स्वावलंबी होने के लिए समय लगेगा, है ना। जब तक आप ईश्वर का भरोसा करते रहेंगे, आपका मनोबल क्षीण होता रहेगा, है ना। क्योंकि आपका अपना बल, अपने आप का आत्मबल, आपके अनुसार अपने आप पर भरोसा नहीं है। गुरुदेव के कहने का मतलब है स्वावलंबी मतलब अपने आप का अवलंबन। ईश्वरावलंबन भी स्वावलंबन नहीं है ना। आगे पढ़ते हैं। स्वावलंबी बनने स्व का भरोसा करता हुआ, है ना। स्वावलंबी अपने स्व का भरोसा करता हुआ स्वरूपस्थ और स्वस्थ रहता है। जो स्वावलंबी है वह अपने स्व का ही भरोसा करता हुआ स्वरूपस्थ और स्वस्थ रहता है। दूसरे के अवलंब पर या ईश्वर के अवलंब या भरोसे पर रहने वाला राष्ट्र, व्यक्ति, जाति और देश उन्नति नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है ना। जो दूसरे का अवलंबन करते हैं, जो ईश्वर का अवलंबन या भरोसा करते हैं, भरोसे पर रहते हैं, ऐसा राष्ट्र, व्यक्ति हो या जाति हो या देश हो उन्नति नहीं कर सकता। सही बात है। साधारण एक व्यक्ति की भी उन्नति नहीं होगी, ना राष्ट्र की उन्नति होगी, ना देश की उन्नति होगी, ना कोई जाति की उन्नति होगी, है ना। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, रूस ने जो इतनी उन्नति की वह इसलिए की उसने ईश्वर का भी भरोसा या अवलंबन छोड़ दिया है, ईश्वर का मानना ही छोड़ दिया है। अमेरिका और यूरोप वाले वास्तव में मजहब और ईश्वर को नहीं मानते। 8 दिन पर कोई कोई जो गिरजा घर में जाते हैं वह एक फैशन समझकर, और बहुत से
युवक तो इसलिए जाते हैं कि वहीं उनकी शादी ठीक होती है और रास्ते में भेंट मुलाकात और कोर्ट, क्या लिखा है, कोर्टशिप हो भी या तो छपाई में गड़बड़ हो गया है ना, भी हो जाती, माने कोर्ट में भी वो लोग शादी विवाह हो जाता है, सब विषय लिखा होगा, पुरानी ज्ञान शक्ति है, छपा हुआ नहीं दिख रहा है ना। यूरोप और अमेरिका भी मजहब और मजहबी ईश्वर को छोड़कर उन्नति कर सका है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय है ना। गुरुदेव क्या बतला रहे हैं, ईश्वरावलंबन भी स्वावलंबन नहीं है। जितनी उन्नति हुई है स्वावलंबन से हुई है, और जो व्यक्ति, जो राष्ट्र, जो जाति अगर ईश्वर का अवलंबन करते हैं तो उसकी उन्नति मुश्किल है ना। आज रूस, अमेरिका, ये सब जो इतने उन्नति किए हैं, इसका मतलब है वो लोग ईश्वर का भरोसा नहीं करते। कोई सप्ताह में एक दिन अगर गिरजा भी जा रहे हैं तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ भेंट मुलाकात होती है अपनों से, है ना, अपने प्रियजनों से, और वहाँ विवाह भी हो जाता है ना, इसलिए लोग जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसी के भरोसे नहीं बैठे हैं, सब कठिन परिश्रम करते हैं, जीवन में सुंदर कार्य करते हैं ताकि उन्नति हो, है ना। ईश्वर के भरोसे भारत में जितना बैठे रहते हैं, ओह, यह तो अलग ही सिस्टम है, हम बात बोल दिए, है ना। वैसा नहीं है, मतलब गुरुदेव का कहना है। रूस और अमेरिका जो इतने उन्नति किए हैं, उसका मतलब है वो लोग अपने भरोसे पर आगे बढ़े हैं। हाँ, जाते हैं, गिरजा जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उसी के भरोसे नहीं बैठे हैं। सब आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक ईश्वर और मजहब को मानने वाला धर्म प्राण देश भारतवर्ष है। इसी से इसकी यह दशा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के मजहब, अनेक प्रकार के देवी देवता और इष्ट बनाए जाते हैं, ईश्वर बनाए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते और ढाले जाते हैं। फिर भी इसकी समझ में यह सीधी सी बात नहीं आती, ईश्वर, देवी देवता और उनके मंदिर तथा उनके ग्रंथ सब हमारे बनाए हुए हैं। हम उनके बनाए नहीं हैं, पर यह ऐसे अज्ञान में फंसे हैं कि अपने मन, विचार या ख्याल के अनुसार बनाए हुए निराकार, साकार, छोटे मोटे पत्थर, धातु, मिट्टी के ईश्वर या देवी देवता का भरोसा करते हैं। इन्हीं का अवलंबन करते हुए अपने को और अपनी आत्मा को तुच्छ समझकर स्वावलंबन से दूर हो गए हैं। यह लोग उसी साधु, सन्यासी और योगी की पूजा करते हैं जो अपने गले में एक छोटे पत्थर के ईश्वर को बांधे हुए हैं, जो अपने मस्तिष्क में व्यर्थ के निराकार ईश्वर को घुसेड़कर उसे विकृत कर डालते हैं। दूसरे के पत्थर, मिट्टी के ईश्वरों और देवताओं का खंडन करते हुए भी अपने दिमाग से निराकार ईश्वर के सड़े हुए गंध नहीं निकाल सके हैं, और अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर दूसरे मजहबी लोगों से लड़ते फिरते हैं। दूसरे देश के लोग विज्ञान में, विद्या में, धन में और स्वास्थ्य में उन्नति लाभ करने में लगे हैं, पर भारतीय अपने दूसरे भाइयों से झगड़ने और उन्हें नास्तिक कहने में लगे हैं। देखिए क्या बातें हो रही हैं, है ना। हमारे देश की उन्नति और अवनति के कारण गुरुदेव लिख दिए हैं। यह तो सबको पता ही है, कल आगे पढ़ेंगे, समय तो ज़्यादा हो गया, ये तो सबको पता ही है। अब इतना तो मालूम हो गया कि स्वावलंबी होना पड़ेगा, और बिना योग साधन से आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल नहीं बढ़ेगा, और आत्मा की पुकार भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए सुंदर से साधन करना चाहिए, और अपने आप में भरोसा हो जाएगा साधन करते करते, है ना। और जब आत्मा ही ईश्वर है तो इसी का अवलंबन करना चाहिए, है ना। तो अभी इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।